सर हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन में तो कंप्लीट हो रहा है। दिस इज हाइड्राइड आयन। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही इसके पास और एक नेगेटिव चार्ज में आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहे हैं, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। लिथियम कैटायन Li+, आपको वहां आयन नहीं मिलेगा, तो 3 होता है इसका, -1 यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है। चलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाओ, यहाँ भी दोनों के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ देखो Be3+, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है ना। 3 आयंस निकाल दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या होगा? ऑक्टेट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे ना आप लोग, तो ऑक्टेट पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है बच्चा। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ, अगर न्यूटन्स लॉ पढ़ने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं न्यूटन्स लॉ के, तो उस रूल को पढ़ने का कोई भी मीनिंग नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एप्लीकेशन इज मस्ट। एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूछिए, ठीक है बेटा। हमें डुप्लेट बता रहा है कि डुप्लेट किसमें नहीं है। डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और हाइपर वैलेंट का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये कल मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर बच्चा नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बेटा कंसेप्ट है, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन करना है इसमें तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन चेंज करूं मैं? अरे कुछ तो बोल दिया करो, हाँ या ना। देखो बच्चे ज्वाइन हो ही रहे हैं अभी। टेक द स्क्रीनशॉट। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। 1 मिनट।
आप बच्चा ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्या ध्यान रखेंगे अभी बताता हूँ। एनाइन जहां भी दिख रहा है आपको, एनाइन का मीन्स निगेटिव, उसको ऑलवेज क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। एटायन को आप ऑलवेज क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। चार्ज अगर कैटायन पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट, चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड। हमने यहाँ वही किया है, हाइड्राइड आयन में H नेगेटिव होता है तो हमने इसको वन एज ए वन इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। ओके, यहाँ पॉजिटिव है तो हमने एज इसको वन इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट किया है। यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देयर इज नो चार्ज। न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, there is no charge. In this molecule, there are two hydrogen. One each hydrogen contain one electron. So total electrons are 2 electrons. So this molecule is completing the duplet. Okay. अब देखो नीचे आ जाओ, बेरिलियम पॉजिटिव है या ट्राई पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 4 होता है एटॉमिक नंबर। उसमें से मैंने ट्राई पॉजिटिव निकाल दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी सब में क्या हो रहा है, डुप्लेट कंप्लीट है। डुप्लेट क्या है यहाँ पर, कंप्लीट है। बाकी में किसी फोर्थ वाले में देयर इज नो डुप्लेट, नो डुप्लेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस सर। यस सर। ये बच्चे भी ऐड ही हो रहे हैं यार, क्या ये धनराज नाम से 2 बच्चे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूंगा मैं। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम फाउंड इन NO, नंबर 2 NO2, नंबर 3 ClO2 और 4 बताओ बेटा, पढ़ा दिया ना मैंने, कल मैंने डिस्कस किया था, ओड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी किया था, हाइपरवैलेंट का भी किया था, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का भी मैंने किया था। सो NO2। NO2 तो है ही, ये भी है भाई। यस सर। ये कैसे है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ये नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक यहाँ अनपेयर्ड रहेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन मिला दिया हमने, यहाँ से भी ऑक्सीजन मिला दिया। काउंट करो जरा कितने हो रहे हैं सेंट्रल वाले पे, तो 4 9। 4 प्लस 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और एक ये है आपका +1, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। इसमें आ जाओ, Cl इधर बना लो, इधर बना लो, टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। 3 क्या रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने टच नहीं करना है बिल्कुल भी। अब काउंट कर लो जल्दी से, कितना हो गया, 4 और 4 8 और 3 11, तो ओड है, आंसर क्या होगा आपका, ऑल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पर।
क्वेश्चन को आप लगाना सीखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज एन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following molecule is an exception to octet rule, exception to octet rule? 1 2 3 BeCl2, CO2, H2O और CH। जल्दी से बताएं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड लर्न ऑलवेज। मैं आपको हमेशा बोलता हूं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो यू हैव टू लर्न वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट। बैरियम, बेरिलियम का ग्रुप बता दो मुझे। बेरिलियम का ग्रुप क्या है? अब इतना भी नहीं बताओगे तो फिर कैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को? सेकंड ग्रुप है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बाकी 6 यहां लिख दो। अब काउंट करो जरा कितने आ रहे हैं ये? 4 आ रहे हैं। इसमें काउंट करो, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कार्बन का ग्रुप नंबर कितना होता है? 14 होता है। तो 14 से हमें याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। काउंट कर लो यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। फॉलो कर रहा है? वाटर, ऑक्सीजन के 6 हैं, 2 हाइड्रोजन से शेयर होंगे, तो यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता है तो कुछ नहीं पता आपको। यहाँ कितने हो गए? 8। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? BeCl2। BeCl2, राइट। इधर आंसर ये है। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन of an element with atomic number with atomic number मैं बाद में लिखूंगा, पहले ऑप्शन लिखूंगा। 2543 एटॉमिक नंबर 7। बताओ आंसर। बोलो। सेकंड राइट। क्या है ये? नाइट्रोजन है।
और नाइट्रोजन का ग्रुप क्या है आपका 15 ग्रुप है, ध्यान रखना हमेशा 15 ग्रुप है। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक मेथड तो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड हो गया आपका Al25, ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपका बोर्स के अकॉर्डिंग हो गया। और नेक्स्ट हो गया आपका आप बाउ के अकॉर्डिंग, आप बाउ रूल 7 होता है ना, 1s2, 2s2 एंड 2p3। लास्ट के 2 ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो आपके क्या है, वैलेंस। तो कौन सा वाला इजी है, सर बोर्ड वाला। बोर्स वाला ना। ये भी आपको याद रखना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। चलो एक क्वेश्चन और देंगे यहाँ पर। मेटल एम फॉर्म पेरोक्साइड, कोई मेटल है, मेटल फॉर्म a compound like MO2। कोई मेटल है, एक MO2 की तरह क्या कर रहा है, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है MO2 की फॉर्म में, राइट। वैलेंसी ऑफ मेटल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ मेटल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अभी मैं बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जब आपका बेस बन जाएगा ना उसके बाद भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं। ये आपका कंपाउंड, बताओ बेटा। सर 4 4। 4 कैसे होगा, अरे ये तो 9th का क्वेश्चन है यार, 9th क्लास। आजकल मैं 9th में पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। 9th वाले बच्चे पढ़ते हैं चीजों को। देखो, इधर M लिख लो और इधर O लिख लो। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, अरे भाई साहब बता दो, चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना होता है, 2 माइनस होता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कर गेन करके क्या बना लेता है, अरे ये नियॉन के इक्वल हो जाता है, स्टेबल। 8 इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया है। इस पर इतना ही चार्ज होगा, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, ये स्टेबल हो गया है। अगर आपसे कोई कहेगा ओ के ऊपर 3 माइनस है तो ये गलत है, ओ के ऊपर 4 माइनस है तो ये गलत है। ओ के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 माइनस होगा। अब यहाँ चार्ज लिख लो, चार्ज लिख लिया। अब जितना अब जितना निगेटिव होगा किसी भी कंपाउंड में, ध्यान रखना जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको इस तरह से लिख दो, 2 और 1। तो यहाँ चार्ज कितना हो गया आपका, 2 पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, ए इसकी वैलेंसी होगी। समझ में आया नहीं आया, बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया। सर लेकिन ये तो MO2 है ना, ओके तो 2 एटम। क्या कह रहे हो, सर MO2 है ना, ओके तो 2 है, तो सर 4 नहीं हो जाएगा, 4 नेगेटिव। 4 कैसे होगा,
अरे ये देखो ना, इसका स्ट्रक्चर बनाओ यार आप। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। जो आप कह रहे हो ना, मैं समझ गया क्या कह रहे हो। ये MO2 है, यानी कि दो ऑक्सीजन से एक मेटल अटैच है। यहाँ -1, यहाँ -1। अब M के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। इस तरह से अटैच, +2 बराबर, ये पेरोक्साइड है। तो मेटल के ऊपर चार्ज कितना आ गया? मेटल की वैलेंसी है। ओके, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज बैलेंस नहीं है, अब देखो यार, यहाँ देख लो। आप मेरे से कहोगे फिर कि सर पूरी बात नहीं बताते। NH3 है ना, है ना। अब हाइड्रोजन के पास चार्ज और इसके पास चार्ज, ये भी पता होना चाहिए आपको 3- कैसे आया है। इस 7 होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए इसमें 3, और ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा, नियोन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया है, इक्विवेलेंट टू नियोन। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 7 थे और 3 हमने ऐड किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब यहाँ देखो, बैलेंस करोगे ना इसे आप भाई। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आप +3 थोड़ी बताएंगे, +3 थोड़ी बताएंगे। यहाँ क्या बताएंगे? +1 बताएंगे ना। तो अब चार्ज बैलेंस करने हैं, तो यहाँ 3 नेगेटिव और यहाँ 1 हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव शो कर रहा है, तो 3 हाइड्रोजन कितना शो करेंगे? 3 पॉजिटिव। तो बैलेंस हो गया ना मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते हैं NH3। चार्जेस बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। बचपन की बातें हैं ये, आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और करेंगे। The elements having highest valency, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। The element having highest valency, with respect to oxygen, with respect to oxygen, sodium, aluminium, chlorine, और सल्फर। बताना लवनीत। लवनीत सिवा। हाइड्रोजन हाईएस्ट वैलेंसी बतानी है हमें विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ वैलेंसी बताओ, यहाँ वैलेंसी बताओ मुझे। एल्यूमिनियम। यहाँ वैलेंसी कितनी? 1 है। यहाँ, यस सर। यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? -.
यहाँ कितनी है, सल्फर में -2 ही होगी ना। तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2 होती है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में हाईएस्ट कौन सी होगी? यही होगी ना। ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में हाईएस्ट यही तो होगी, -1। अरे -2 का हाईएस्ट क्या होगा? -4 थोड़ी होगा, -1 ही तो होगा। चलो एक क्वेश्चन और रखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टू एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टू एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखना, टू एलिमेंट्स हैं, एक एक्स है और एक वाई। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6 एंड 4s2। वाई है हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक। अब इन दोनों से पॉसिबल कंपाउंड, ध्यान देना, पॉसिबल कंपाउंड क्या होगा? पॉसिबल कंपाउंड वुड बी 1 2 XY2, X5 Y2, X2 Y5 और XY5। अक्षित सक्सेना, अक्षित, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर। बताइए, आंसर बताइए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है टू एलिमेंट्स का, एक्स एलिमेंट है और यहाँ एक वाई एलिमेंट है, दोनों से क्या पॉसिबल फॉर्मूला बनेगा? अब ये एक्स क्या होगा, थोड़ा सा सोचो, एक्स एलिमेंट है क्या? सर जिसका एटॉमिक नंबर 20 हो। तो 20 पे कौन है? कैल्शियम होगा ना। यस सर। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? +2। सर +2। और नीचे क्या है बताओ? ये 6 और 10 और 2 12, 17 किसका है? सर जिसमें, सर ये तो 18 आ जाएंगे सर। अच्छा 18। नहीं सर, 17 ही है, 17 है सर। 17 कहां पर होगा? कौन है? विच एलिमेंट? कौन सा एलिमेंट है? अरे क्लोरीन है या नहीं है? लिख लीजिए यहाँ पर, क्लोरीन पर, कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है? 2+। क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है? 1 - अब क्या करोगे, इन्हें बैलेंस करोगे या नहीं? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 हो गया। तो पॉसिबल कंपाउंड क्या बनेगा? CaCl2 XY2। यस नो? यस सर। अरे समझ में आ रहा है नहीं, ये तो बताओ। सर आ रहा है। आ रहा है ना। एक क्वेश्चन और है, टेक द स्क्रीनशॉट, देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। बेटा सिखा रहा हूं, सीख लो, रट्टा मारने का तो बहुत टाइम पड़ा है।
कोई एटम ए है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2k 8l एंड 3 बी है 2 and 6 2k 6 possible compound from A and B. AB A2B3 C A3B2 4 AB। बताओ अब आंसर। सर A2B A2B3 यार कैसे हुआ ये? हाउ इट इज पॉसिबल? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? चलिए मानते हैं कि आपने आंसर सही दिया है, सही है, हाँ ठीक है। सर A की वैलेंसी 3 है और B की 2 है। ए की वैलेंसी कितनी है? 3 है और बी की कितनी है? 2 है। तो A2 this is aluminium contain tripositive charge, this is oxygen contain dinegative charge. So after balancing the charge, there is multiply by 2, there is multiply by 3 plus 6 positive minus 6 negative. So A2 Al2O3 is the possible formula. So we can say that A2O3, right? बोलो। Valence electron of sulfur in sulfuric acid। अभी बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। 2468 2468 आंसर। क्या होगा आंसर? नवनीत बताओ। नवनीत शिवा टेल मी। सर 2 2 कैसे होगा बच्चे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट वैलेंसी। यार ग्रुप डिसाइड कर लो, उसका ग्रुप क्या है? 16 है ना। सल्फर कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर सेम क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूं टेक द स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। H2SO4 in H2SO4
sulfur is completing octet. Yes, no, none of these. बोलो भाई। एक ऑप्शन और दे रहा हूं मैं, हाइपरवेलेंट। अरे ड्रॉ कर लो इसका स्ट्रक्चर। सर हाइपरवेलेंट। हाइपरवेलेंट होगा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो इसके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय ऑक्सीजन। So and 1 ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। स्ट्रेस होगा हाइड्रोजन, स्ट्रेस होगा यहाँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए बाकी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाकी इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका सराउंडिंग देखो, क्या हो गया ये, चेक करो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 + 4 12 2 + 2 more than 8, more than 8, so hypervalent। ठीक है, चलिए ठीक है।